Hello, dear students. I am Robin Singh, and welcome to all of you on our YouTube channel, Satya Pharma Content. Uh, this channel is fully dedicated to B and D Farm students. So, I bring to you a B Farm course that is Pharmacology First for B Farm fourth semester. And as you know, जब हमको कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या। इट मीन्स सिलेबस, व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अभी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे अपना सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम आगे आपको लेकर चलेंगे आपके कंटेंट की ओर, और हम हर एक टॉपिक वाइज हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। We know that each subject of B Pharma composed by 5 units. So I will discuss unit by unit topics. That is first unit. What would be the studies in first unit? That is जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम, जैसे है आपका इसमें इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, आपकी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, आपके स्कोप, ठीक है, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स कंसेप्ट एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। इट मीन्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि हम कोई मेडिसिन किस किस रूट से किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। में आपका अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, competitive and non-competitive agonist, antagonist, spare receptors, addictions, tolerance, dependence, tachyphylaxis, idiosyncrasy and allergies. These are topics under the journal pharmacology. And next is pharmacokinetics. Pharmacokinetics means कि जब हम कोई मेडिसिन, कोई हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करती है। इट मीन्स कि व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द ड्रग डज टू द बॉडी। अब इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। ये आपके टॉपिक्स होंगे फर्स्ट यूनिट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स होंगे। सेकंड यूनिट में होगा आपका फार्माकोडायनेमिक्स। इट मींस अभी अपने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मींस क्या था कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अब क्या है इसमें आपका व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अभी मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स आपको क्या बताया था कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, और इसमें क्या आपका व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। और फार्माकोकाइनेटिक्स में होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसे इफेक्ट करेगी, क्या इफेक्ट करेगी, कैसे वो अपना एक्शन शो करेगी, एक्सेट्रा। इसमें क्या आपका प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, receptor theories, classification of receptors, regulation of receptors, drug receptor interaction, single transduction mechanism, G protein couple receptors, ion channel receptors। ये आपके सभी आपके क्या हैं, ये रिसेप्टर्स के टाइप्स, और हम इसमें रिसेप्टर्स ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी ड्रग्स है, वट एवर ड्रग, जब भी वो अपना एक्शन शो करती है तो अपना एक्शन वो शो करेगी थ्रू हिज रिसेप्टर्स, अपने रिसेप्टर के थ्रू ही वो अपना एक्शन शो करती है। तो हम रिसेप्टर पढ़ेंगे, इसमें रिसेप्टर कितने टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या उनका मैकेनिज्म होता है। और इसमें एक टॉपिक है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स कि जब हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके कौन कौन से, देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है आपकी साइड इफेक्ट, एक होता है आपका एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मीन्स होता है कि वो ऑलरेडी नोन है, जैसे हमने सिट्रजिन को
और एडमिनिस्ट्रेटिव सिट्रीजिन को हमने खा लिया तो हमको पता ही है कि इससे क्या होगा, आपको थोड़ा ड्राउजीनेस फील होगा। लेकिन अगर सिट्रीजिन के खाने से वोमिट हो गई तो हमको नहीं पता, तो वो कहलाता है आपका एडवर्स एक्शन, जो यानी कि जिस ड्रग का साइड इफेक्ट हमको नहीं पता होता उसको बोलते हैं हम एडवर्स इफेक्ट, और जिसका पता होता है उसको बोलते हैं हम साइड इफेक्ट। तो हम एडवर्स रिएक्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। फिर ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू ड्रग, ड्रग डिस्कवरी फेज, प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन फेज, क्लिनिकल ट्रायल फेज, फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फार्माकोविजिलेंस। यानी स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स है उसमें हम केवल एक तरीके से जर्नल फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम आगे 3rd यूनिट स्टार्ट होती है तो उसमें हम पढ़ेंगे कुछ ड्रग्स के बारे में। अब ड्रग्स कौन सी होगी, तो सबसे पहले आपकी ड्रग्स होंगी, सबसे पहले हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी उन ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो ड्रग्स पेरिफेरली नर्वस सिस्टम पर अपना एक्शन शो करती हैं। उसमें भी क्या क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरोनल ट्रांसमिशन, को ट्रांसमिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनके बारे में हम यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व इंपल्स क्या होते हैं, गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया, साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, एक्सोन, सब चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पैरासिम्पैथोमिमेटिक पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथोलाइटिक पढ़ेंगे, सिम्पैथोमिमेटिक पढ़ेंगे और आपका सिम्पैथोलाइटिक होगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, यानी ऐसी ड्रग्स जो हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो सब आपका पीएनएस के अंडर में आता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हम इसमें एक है आपको टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। लोकल एनेस्थेटिक मीन्स कि आप ऐसा मान के चलिए कि जिस ऑर्गन का नहीं, जिस ऑर्गन का नहीं कह सकते हम, जिस बॉडी पार्ट का, जैसे हमको मान लिया कि हमको यहाँ पे कोई सर्जरी करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको पूरी बॉडी को ही एनेस्थेटाइज करना पड़े, हमको यहाँ पे करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इसको बोलते हैं कि ये हमारा लोकल एरिया हो गया, तो हम यहाँ की सेंसिटिविटी को लॉस कर देंगे। तो वो सेंसिटिविटी लॉस करने के लिए कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, उनका हम यूज करते हैं, उनके मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें ही ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा। ये भी एक डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि मसल्स का जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है वो लॉस हो जाता है। ग्लूकोमा में ये आइज की डिजीज है, ये एक आइज का डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है थोड़ा ब्लड हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है। और इसके बाद चलते हैं हम आपके नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में क्या है, अभी देखो अभी क्या था हमने उसमें, अभी जो लास्ट यूनिट थी उसमें क्या था, जो 3rd यूनिट में पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अब इसमें क्या है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोनल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस, स्पेशल एम्फेसिस on importance of various neurotransmitter like with GABA, glutamate, glycine, serotonin, dopamine, general anesthetics and प्री एनेस्थेटिक, सॉरी, ये इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो अभी हमने जो आपके 3rd यूनिट थी आपने उसमें देखा था, उसमें अभी नर्व इम्पल्स के बारे में हमने जिक्र किया था, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी हमने जिक्र किया था, वहां पे भी न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्शन शो करते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें वो अलग होते हैं। अब देखो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है हम कौन कौन से पढ़ने हैं, हमको पढ़ना है गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, और आपके हम ड्रग्स पढ़ेंगे इसमें जनरल एनेस्थेटिक्स एंड प्री एनेस्थेटिक्स, यानी जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग देते हैं, जीए इसको बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी बॉडी का सेंसेशन लॉस हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, यानी इसकी चेतना भंग हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हो। और ये कि प्री एनेस्थेटिक्स क्या है, कि देखो क्या है कि प्री एनेस्थेटिक्स आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने किसी भी पेशेंट को ये जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग दे दी, अब क्या होगा कि जो उसका
और सारे बॉडी के मैकेनिज्म वो चलते रहेंगे, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट होता रहेगा। अब जैसे हम कॉन्शियस हैं, हमारा सलाइवा सिक्रीट हुआ तो हमने क्या किया, अंदर स्टमक के अंदर चला गया। अब लेकिन जब वो पेशेंट ही वो खुद ही अनकॉन्शियस होगा तो वो कैसे कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। तो वो क्या होगा, वो गले में यहीं पे ठोड़ में ही वो रुक जाएगा और उससे उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हम ऐसी ड्रग देते हैं जिससे उसके कुछ सिक्रीशन को कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि उसकी पेशेंट की लाइफ के लिए या पेशेंट के आप कह सकते हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो और जो उसका ऑपरेशन है वो सही तरीके से सक्सेसफुली हो जाए। और इसमें और क्या चीजें हैं आपकी, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अभी आपने उसमें पढ़ा था एक मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, और इसमें क्या है आपका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। और इसमें एक आपका है एंटी एपिलेप्टिक्स, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं मृगी रोग, उसकी दवाई हम पढ़ेंगे, इसमें मेडिसिन पढ़ेंगे, एल्कोहल्स एंड डाइसल्फिराम, ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट 5th के अंदर। अब नेक्स्ट है आपके लास्ट यूनिट, नेक्स्ट यूनिट है आपके फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी यही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेकर ही है, लेकिन इसमें कुछ डिजीजेस अलग है। जैसे क्या है आपका, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपका साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट, साइको मीन्स साइकिक, यानी ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। जब ब्रेन ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उनको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, हम कौन कौन सी मेडिसिन उसको दे करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी मैनिक एंड एंटी हेलुसिनोजेंस, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो हेलुसिनेशंस मैंने आपको देखो मैं आपको बता देता हूँ हेलुसिनेशंस क्या होते हैं। जैसे हमको एक आभास होता है कि उधर से किसी ने हमको आवाज लगाई, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं, है ना। तो एक तरीके से भ्रम कह सकते हैं आप, जैसे भ्रम होता है डेलीमा, तो उसको बोलते हैं हम हेलोजिनेशंस। और उनके लिए जो ड्रग है वो है आपकी हेलोसिनोजेंस। फिर आपकी नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज एंड CNS stimulant and nootropics. Nootropics means memory enhancer drugs. Opioid analgesics and antagonist, यानी opioid analgesics और opioid analgesics के antagonist. And drug addiction, drug abuse, tolerance and dependence. यानी क्या होता है ना कि कोई पर्सन किसी ड्रग को बार बार लिए जा रहा है तो क्या हो जाता है ना, न्यूरॉन्स जो हमारे, मैंने अभी इसमें थर्ड यूनिट में बताया था आपका, फर्स्ट और सेकंड में रिसेप्टर्स क्या होते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, उनको सेंसिटिविटी होती ही नहीं है। तो फिर वो मेडिसिन क्या करती है, वो काम ही नहीं करती। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई डिपेंडेंस हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि कुछ मेडिसिन लिए जा रहे हैं तो अब वो उसके डिपेंडेंट हो गए। अगर उनको वो वाली मेडिसिन नहीं मिलेगी तो उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपकी जो आपका ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, ये आपका 5 यूनिट में कवर्ड होगा। और मैं आपको मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, जो आपका फर्स्ट यूनिट से होगा। हम उसमें कवर करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, ठीक है। I hope you understand syllabus of pharmacology first, and I will meet you in next video. Okay, thank you.